राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। मेरा नाम है यश राय और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो पीजीडीए वीएफ का नोटिफिकेशन आया था, उसका जो एग्ज़ाम है 5 अप्रैल को यहाँ पर होने वाला है। तो अब हमारी जनरल अवेयरनेस की और ये इंग्लिश लैंग्वेज लेटर और ऐसे की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, इन दोनों की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, जिसकी लास्ट डेट अभी खत्म होने वाली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि देखिए, इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग, इनकी लेवल क्या रहेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी जो एग्जामिनेशन की लेवल है वो क्या रहेगी। तो अगर आप लोगों ने आरआरबी पीओ की तैयारी की है, पीओ प्रीलिम्स की, ठीक है, मेंस भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, पीओ प्रीलिम्स की तैयारी की है, अगर इसके मॉक टेस्ट भी आपने अगर कहीं लगाए हुए हैं तो ये तैयारी बहुत ही ज़्यादा इनफ रहेगी आपके लिए। बस आपके इसमें एक्यूरेसी अच्छी खासी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें थोड़े से इसमें मेंस के टॉपिक भी टच होंगे, जैसे कि मशीन इनपुट एंड आउटपुट हो गया, थोड़ी सी क्रिटिकल रीजनिंग भी यहाँ पर ऐड हो सकती है। और मेंस में हमको थोड़ा सा डाटा ओरिएंटेड चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन इतना भी ये डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा जितना IBPS पीओ प्रीलिम्स और SBI पीओ प्रीलिम्स रहता है। ठीक है, तो RRB पीओ प्रीलिम्स का ये लेवल रहने वाला है। अगर आपने अब तक भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रुक जाइए। मेरे ख्याल से इंग्लिश के लिए और मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए आप यहाँ पर सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। मतलब आपको अब मॉक टेस्ट ही लगानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप जितनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको बूस्टअप मिलेगा कि कितने क्या स्कोर आ रहा है मेरा, ऐसा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जनरल अवेयरनेस है ना, वो पूछे जाएंगे कौन से, रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आपको क्या क्या इसमें अवॉइड करके चलना है। आपको इसमें स्पोर्ट्स को टोटली इग्नोर कर देना है, स्पोर्ट्स और ऑबिचुअरीज का आप इसमें इग्नोर कर दीजिए। वेरियस स्कीम्स वगैरह भी आप इसमें करके चल सकते हैं। आपको पढ़ना क्या है, देखिए, आप RBI सर्कुलर्स पढ़ सकते हैं। RBI की जो भी स्टडीज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके सर्कुलर्स पढ़िए। वेरियस बैंक के किसका क्या अपॉइंटमेंट हुआ, किसके MD चेयरमैन क्या बदले, पहले कौन थे अब कौन हो गए हैं। और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं, किसने कितना प्रॉफिट कमाया, किसने नई स्कीम लॉन्च की है, कौन सी बैंक अभी टॉप पर चल रही है, ये सब आपको जनरल अवेयर्स में पढ़ने हैं, सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री के पढ़ने हैं। अब मैं गाइस क्या प्लान कर रहा हूँ आपका, कि जो GA वाला सेक्शन है, देखिए, आपको इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग तो आपकी हो जाएगी, कहीं से भी तैयार आप कर लेंगे। ठीक है, और इतना मतलब इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं आएगा। और टाइम आप देख सकते हैं, टाइम का रेशियो अच्छा है। अगर हम बात करें RRPO और IBPS PO के हिसाब से, तो टाइम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है आपको। अब मेन चीज़ आती है आपकी जनरल अवेयरनेस की इसमें से, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ इसमें सब में है। अगर आप लोग सोचें कि मैं इंग्लिश मैथ और रीजनिंग पढ़ के चला जाऊँ, जनरल अवेयरनेस ना पढ़ूँ, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ है। अगर आप जनरल अवेयर्स का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आप सेक्शनल में बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जनरल अवेयर्स में आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे और ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा आ जाए। तो इसमें मैं आपको क्या प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक 100 MCQ की सीरीज़ यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आपको पूरे जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, जो कि पूरे एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और आपको एक अच्छा खासा बूस्टअप मिलेगा। आप मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन तो आप इजीली इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज है 31 मार्च, ठीक है, और 4 अप्रैल तक हम इस 100 MCQ की सीरीज़ जो रहेगी जनरल अवेयरनेस रिलेटेड, उसको करेंगे 100 MCQ। ठीक है, तो पाँच दिन ही चलेगी, क्योंकि 5 अप्रैल को तो आपका पेपर ही है और फर्स्ट शिफ्ट 7 बजे से है, तो इसलिए 4 अप्रैल तक इसको रखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जनरल अवेयरनेस पे, जो कि बैंकिंग ओरिएंटेड ही रहेगा, पूरा रिलेटेड टू बैंकिंग रहेगा, उस पर 100 MCQ की सीरीज़ लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ भाई स्टार्ट कर दो, तो मैं आज रात से ही वीडियो डालना चालू कर दूँगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं करूँगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 15-15 मार्क्स के ईच रहेगा, या फिर वी कैन से कि 10 मार्क्स का यहाँ पर लेटर हो सकता है और 20 मार्क्स का यहाँ पर ऐसे राइटिंग हो सकता है। अब इसको क्या करना है आपको, देखिए, लेटर में तो आपको जो भी रहेगा वो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, क्योंकि इसमें जो चेकिंग होती है वो कोई मैनुअल चेकिंग नहीं होती, ये सब ऑटोमेटेड चेकिंग होती है सॉफ्टवेयर में। तो लेटर के लिए कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। तो अब मैं मतलब लेटर पर भी आऊँगा, लेकिन मैंने आपके ऐसे के लिए कुछ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे, और इसको मैं कर देता हूँ प्रेजेंट हो जा भाई, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। ठीक है, थोड़ा सा लोड ले रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए, अब यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्टिव जो ऐसे है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है, क्योंकि जो अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जो प्रीवियस बैंक के एग्जाम हुए हैं और भी इंश्योरेंस के एग्जाम हुए, तो उनमें क्या क्या डिस्क्रिप्टिव के जो ऐसे हैं टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो हम उन्हीं को कंसिडर करके चल रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया का जो UPI का मॉडल था, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। तो इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप एक टॉपिक इस पर तैयार कर लीजिए, और आपको
चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सारे जो डिस्क्रिप्टर ऐसे हैं, इनके मैं पर्टिकुलर ऐसे अपलोड करूँगा कि आपको कैसे क्या ऐसे टाइप करना है और क्या लिखना है, क्या इसकी थीम रहेगी, क्या इसका मेन पैराग्राफ रहेगा, क्या इसकी मेन बॉडी रहेगी और हमको कंक्लूड कैसे करना है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोस एंड कॉन्स। आप लोगों को पता है कि आजकल एआई का ज़माना है, तो ये टॉपिक आने का बहुत बहुत चांसेस हैं। फिर क्लाइमेट चेंज, आप लोग पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये भी हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंसिडर करना पड़ेगा। फिर वुमेन सेफ्टी को लेकर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक, तो इस पर भी हम ये 4 टॉपिक मेन करके चल रहे हैं। तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियोस हर एक टॉपिक पर लेके आऊँगा कि आपको कैसे कैसे क्या राइट करना है। अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगता है कि मैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर भी लेके आऊँ और 100 MCQ की सीरीज़ भी लेके आऊँ जो कि बैंकिंग से रिलेटेड रहेगी, करंट अफेयर्स में, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर मैं लेटर की जो सीरीज़ रहेगी उसको भी यहाँ पर जल्द से जल्द चालू कर दूंगा। अगर आप मुझे थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो ये 100 MCQ सीरीज मैं आज ही लॉन्च कर दूंगा और ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे की वीडियो आज एक और अपलोड कर दूंगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी को ऑल द बेस्ट। और किस किस का कौन कौन से शिफ्ट में कट ऑफ है, मतलब सॉरी, किस किस का कौन कौन से शिफ्ट में एग्जाम का डेट आउट हुआ है और कौन कौन सेंटर में हुआ है, मुझे कमेंट में बताइए। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।